प्रश्न 1। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? आंसर है इतिहास। प्रश्न 2। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न 3। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आंसर है शिकार। प्रश्न 4। आग की खोज किस काल में हुई थी? आंसर है पुरापाषाण काल में। प्रश्न 5। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 6। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 7। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? आंसर है कुत्ता। प्रश्न 8। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है तांबा। प्रश्न 9। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? आंसर है कुल्हाड़ी। प्रश्न 10। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर है अतिरमपक्कम, तमिलनाडु का एक स्थान। प्रश्न 11। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 12। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? आंसर है गेहूं तथा जौ। प्रश्न 13। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है मेगास्थनीज। प्रश्न 14। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? आंसर है मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। प्रश्न 15। सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? आंसर है डाइमेकस। प्रश्न 16। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? आंसर है डायोनिसियस। प्रश्न 17। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है टॉलमी। प्रश्न 18। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है प्लिनी। प्रश्न 19। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 20। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? आंसर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 21। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है हर्षवर्धन। प्रश्न 22। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहां पहुंचा था?
आंसर है कपिशा, अब अफगानिस्तान में। प्रश्न 23, ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? आंसर है 15 वर्ष। प्रश्न 24, ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? आंसर है सियुकी। प्रश्न 25, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्मग्रंथ में कितने वेद हैं? आंसर है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रश्न 26, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर है ऋग्वेद। प्रश्न 27, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। प्रश्न 28, चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? आंसर है अथर्ववेद। प्रश्न 29, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आंसर है मंदसौर अभिलेख। प्रश्न 30, किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? आंसर है बुर्जहोम। प्रश्न 31, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? आंसर है काशार्पण। प्रश्न 32, किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? आंसर है प्राचीनतम सिक्कों को। प्रश्न 33, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? आंसर है यवन शासकों ने। प्रश्न 34, किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 35, भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर है अरिकेडू, वर्तमान पुडुचेरी। प्रश्न 36, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर है कलिंग राज खारवेल। प्रश्न 37, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर है रुद्रदामन। प्रश्न 38, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है गौतमी बलश्री। प्रश्न 39, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर है गौतमीपुत्र शातकर्णी। प्रश्न 40, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? आंसर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 41, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर है पुलकेशिन। प्रश्न 42, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? आंसर है मत्स्य पुराण। प्रश्न 43, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंसर है मौर्य वंश। प्रश्न 44,
मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंसर है आंध्र सातवाहन वंश। प्रश्न 45, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंसर है गुप्त। प्रश्न 46, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है यदि आप जानते हैं तो। प्रश्न 47, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आंसर है कथावस्तु। प्रश्न 48, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है आगम। प्रश्न 49, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? आंसर है कल्पसूत्र से। प्रश्न 50, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? आंसर है 13वें। प्रश्न 51, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर है जेम्स प्रिंसेप, 1837 ईस्वी में। प्रश्न 52, प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है सर विलियम जोन्स। प्रश्न 53, भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर है स्कंदगुप्त। प्रश्न 54, कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? आंसर है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति। प्रश्न 55, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? आंसर है वत्सभट्टी। प्रश्न 56, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? आंसर है मालवा नरेश यशोवर्मन से। प्रश्न 57, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? आंसर है प्रतिहार नरेश भोज। प्रश्न 58, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? आंसर है बांसखेड़ा अभिलेख। प्रश्न 59, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? आंसर है बंगाल शासक विजयसेन से। प्रश्न 60, अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आंसर है गिरनार अभिलेख में। प्रश्न 61, जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहते हैं? आंसर है प्रागैतिहासिक काल।